हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने स्लेव डायनेस्टी ख़त्म कर लिया है, हमने खिलजीज को पढ़ लिया है, हमने तुगलक्स को पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1450 तक। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था। खिज़र खान था सैयद डायनेस्टी का फाउंडर। ये असल में नॉमिनी था, इसको नॉमिनी बनाया था तैमूर ने अपना, और तैमूर चाइना के एक्सपीडिशन के दौरान मारा गया। सैयद डायनेस्टी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इससे इसका सिर्फ फाउंडर पूछा जाता है। बाकी इसका लास्ट रूलर का बताऊं तो आपको लास्ट रूलर था इसका आलम शाह। इससे ज़्यादा सैयद डायनेस्टी के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 तक। लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोदी, जिसका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1488 तक। बहलोल लोदी पहला अफगान रूलर था। ये पहला अफगान सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का। इससे पहले किसी अफगानी ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। तैमूर के इन्वेजन के बाद इसने पंजाब में अपना शासन शुरू किया। यहां से शुरुआत हुई लोदी डायनेस्टी की। लोदी डायनेस्टी के दूसरे रूलर का नाम था सिकंदर लोदी, जिसका टाइम पीरियड था 1488 से लेकर 1517 तक। ये बहलोल लोदी का बेटा था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का बेटा था और ये एक कट्टर मुस्लिम था। अब ये कट्टर मुस्लिम क्यों था? क्योंकि इसने ज्वालामुखी टेम्पल जो था, उसकी सेक्रेड मूर्ति थी, जो पवित्र मूर्ति थी, उसको इसने तोड़वा दिया था। इसने मथुरा के टेम्पल्स को भी तोड़वाया था, डिस्ट्रॉय करवाया था। इसने आगरा सिटी की नींव रखी, आगरा को इसने बसाया, और इसने दिल्ली की कैपिटल को चेंज करके आगरा को लोदी वंश की कैपिटल बनाया। वही एक पोइट भी था। इसने गुलरुखी नाम से पोएम्स की एक कलेक्शन लिखी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी। गजे सिकंदरी की खोज भी इसी ने की थी। ये एक मेजरमेंट यूनिट थी, जिसका एग्रीकल्चर या कल्टीवेटेड लैंड को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिकंदर लोदी के बाद आया उसका बेटा इब्राहिम, जिसका टाइम पीरियड था 1517 से लेकर 1526 तक। इब्राहिम लोदी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इब्राहिम लोदी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अब अपने आप को सुल्तान घोषित करने की वजह से सारी पावर इसके हाथ में आ गई, जिसकी वजह से जो नोबल्स थे वो इसके अगेंस्ट हो गए। और कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसके रिलेटिव्स भी इसके अगेंस्ट हो गए थे, जिसकी वजह से दौलत खान लोदी, जो कि गवर्नर था पंजाब वाले रीजन का, उसने इनविटेशन दिया बाबर को। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला कर दिया और 1526 में एक भीषण युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। ये पहला पानीपत का युद्ध था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। इसके मरने के बाद लोदी वंश खत्म हो गया। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत की भी समाप्ति हुई और यहाँ से शुरुआत हुई मुगलई डायनेस्टी की। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल्स को। दिल्ली सल्तनत के खत्म होने का कारण क्या था? दिल्ली सल्तनत के खत्म होने का एक कारण नहीं था, कई कारण थे। पहला, मिलिट्री सिस्टम था, मिलिट्री गवर्नमेंट टाइप की गवर्नमेंट थी। वही सुल्तान के सक्सेसर का कोई पैटर्न नहीं था, कोई किसी को भी मारकर राजा बन जाता था। वही नोबल्स का ग्रीड, नोबल्स की सत्ता के लिए ग्रीड ही कारण बनी दिल्ली सल्तनत के खत्म होने का। फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि अंधाधुंध पैसे का गलत जगह इस्तेमाल, जहां इसका यूज नहीं होना था वहां भी। फिर एक रीजन रहा कुछ ऐसे एक्सपीडिशन, जैसे मोहम्मद बिन के तुगलक के एक्सपीडिशन थे, जो कि बहुत ही गलत स्टेप थे एक राजा के तौर पर। तो ये भी एक कारण बना दिल्ली सल्तनत के खत्म होने का। फिर एक कारण था स्लेव्स वगैरह का नंबर बहुत ज़्यादा होना। जैसे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर
स्लेव की संख्या लगभग 1,80,000 थी। और भी बहुत सारी चीजें थी जो दिल्ली सल्तनत के डूबने का कारण बनी। यहां पर दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, आगे हम पढ़ेंगे मुगल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन ऑफ द डे है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी रूलर कौन था? उसका नाम बताओ। अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में जरूर लिखें, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में जरूर दें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।